एक तारकासुर नाम का महाबलशाली राक्षस हुआ। वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है शिवांश से हो। भगवान महादेव सती माता के प्राण त्यागने के पश्चात ध्यान में विराजमान हैं, तो देवताओं ने मिलकर के कामदेव को भेजा। कामदेव को कहा तुम महादेव की समाधि को तोड़ने का साहस करिए। कामदेव ने कहा अगर ऐसा मैंने किया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। पर कामदेव विचार करने लगा अगर मेरे मरने से देवताओं के कार्य की सिद्धि अगर हो जाए तो फिर मुझे प्राण त्यागने में भी कोई हानि नहीं है। कामदेव चला, अपनी पूरे समाज को लिया, 5 बाणों को लिया, आम के वृक्ष के पीछे छुप गया और एक एक करके महाराज बाणों का संधान करने लगा है। मेरे महादेव जी ने जब शिवती सर नयन युघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन युघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छा। ताली सेवा करते हुए चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जल छारा। चितवत काम भयो जर छारा। मेरे महादेव जी ने काम को जलाकर के भस्म कर दिया और जैसे ही काम को जलाया रति आई, रति को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने विचार किया कि भई अवसर बहुत बढ़िया है, महादेव जी को प्रणाम करो और इनसे विवाह के लिए निवेदन कर दो। तो देवताओं ने भगवान महादेव जी को कहा कि हे भोलेनाथ, एक कामना लेके आए हैं, बताओ। देवलोक में कुछ मंगल नहीं हो रहा है, कुछ आनंद नहीं हो रहा है। महादेव जी बोले तुम चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कोई विवाह का कार्य हो, थोड़ा नाचें गाएं, आनंद प्राप्त करें। भगवान महादेव जी कहने लगे तो आप लोग करिएगा। देवताओं ने कहा महाराज हमारी इच्छा है कि आप विवाह करें। सकल सुरन के हृदय वस शंकर परम ओछा, निज नयनन देखऊं जय हो, नात तुम्हार विवाह, नात तुम्हारे विवाह। हे महादेव जी आप विवाह करें। भगवान बोले कौन करेगा? कहा माता सती ने हिमांचल के यहाँ पर पार्वती का रूप ले लिया है और पार्वती का रूप लेकर के आपको वर रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। लेकिन भैया श्री गणेश पुराण में वर्णन आता है भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए पार्वती अम्मा ने भगवान विनायक की पूजा करी है, भगवान गणेश की पूजा करी है। और श्री गणेशी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह भगवान महादेव से होगा। तो देवता सब तैयार हैं। कहा प्रभु आप हाँ करिएगा। महादेव जी राजी हो गए। अब तो विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता सज के आ रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं। बोले बाबा को कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, आप भी सज लो। अब महादेव जी ने कहा भैया एक दिन के लिए क्या सजना, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही बढ़िया है, एक दिन के लिए क्या सजना। देवता तो नाना वाहन नाना वेशा। और आपने देखा होगा बाराती लोग ज्यादा सस्ते हैं।
दूल्हे तो फिर दूल्हे हैं महाराज। बोले बाबा विराजमान है। बोले बाबा के दो गण हैं सरंगी विरंगी। दोनों ने की बाबा अरे आज तो कम से कम आप सजो। बोले बाबा ने कहा भैया फिर तुमको जैसा लगे तुम ही हमारा श्रृंगार कर दो। शिव गणों ने विचार किया कि बाबा देखो विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो ये बताओ कि विवाह होगा तो विवाह में द्रव्य इत्यादि की आवश्यकता होती है, विवाह में बढ़िया वस्त्रों की आवश्यकता होती है, वाहन इत्यादि की आवश्यकता होती है, कुछ व्यवस्था है। अरे सबसे पहले तो घर की आवश्यकता होती है। भगवान बोले बाबा बोले कि भैया क्या बताएं हमारे पास तो घर ही नहीं है, कैलाश पर रहते हैं। चलो बाबा वो ठीक है अब थोड़ा श्रृंगार करो। आज आपके लिए बढ़िया वस्त्र ले आए, नारायण से ले आए बढ़िया रेशमी चमचमाते वस्त्र। भोलेनाथ ने कहा नहीं हम ऐसे ठीक हैं। तो पहले तो शिव गणों ने क्या किया, भगवान महादेव जी को आज चिता भस्म में स्नान करवाया और उसके पश्चात महाराज भोले बाबा ने जटाओं को बांध करके उन्हीं का मुकुट बना दिया और कहा कि मोर ले आए, तो सांप का ही मोर बना लिया। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा। मेरे भोले बाबा की जैसा श्रृंगार तो भला कौन कर सकता है। कुंडल कंकन पहरे व्याला, भगवान ने कानों में सांप है, गले में है, कमर में है, बाजुओं में है, चरणों में, मानो सांपों का पूरा श्रृंगार भगवान महादेव ने कर लिया। त्रिशूल और डमरू ले लिया। लेकिन गणों ने देखा आज बाबा सुंदर नहीं लग रहे, क्या बात है। आज से पहले जब सस्ते तो बड़े अच्छे लगते हैं। ध्यान गया आज महादेव ने कुछ पहना नहीं, तो देखा मना अरे बाबा अरे कुछ धारण तो कर लो, या तो दिगंबर वेश में रह लेते हो, अब दूसरे के घर जाना है। तुरंत मेरे महादेव ने क्या किया, मृग चर्म पर विराजमान थे उसी को लपेट लिया और बागंबर को ओढ़ लिया है। अब वाहन चाहिए तो बूढ़ा बैल बड़ा आराम फरमा रहा था। भगवान महादेव जी ने कहा कि भाई चलो विवाह में चलना है। स्पर्श किया वो भी एकदम माना ठीक हो गया। भगवान महादेव जी कहने लगे कि भैया अब हमारी बारात कहाँ है। कहा वो तो प्रभु देवता लोग चले गए, आपको छोड़ गए। एकदम मेरे महादेव जी को याद आया कि देखो अब जितनी शमशान सबको जगाओ। मरा सबको जगाया और सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। भाव से बोलिए हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव। भैया बोलने में कंजूसी मत करो। प्रताप नगर वासी वैसे तो कछु क्षेत्र में करे ना है मारा, नाचवे में न गावे में हर प्रकार से आ गए, पर बोलने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, अब एक सज्जन थे। अब उन सज्जन की बचपन में हो गई शादी। बचपन में हो गई शादी और पत्नी जो आई थी वो थी तोतली। अब श्रीमान जी तो पढ़ लिख करके बाबूजी हो गए। पहले विवाह इस प्रकार से हो जाया करते थे। और एक बात बताऊं भैया, भगवान को धन्यवाद दो कि आप हम सबका विवाह समय से हो गया। नहीं आज की तारीख में विवाह होता ना तो लगता है कि महाराज जिनके साथ बंधन में बंधे वो ही शायद पसंद ना करते। भाव से बोलिए हर हर। तो बड़ी समस्या, वो तो बहुत अच्छा समय था जो पहले माता पिता स्वयं विवाह कर दिया करते थे। अब श्रीमती जी आई वो तोतली। अब थोड़ी तोतली हो तो बात बने, वो ज्यादा ही तोतली। अब बचपन में कोई तोतलावे तो अच्छा लगे और बड़े हो के तोतलावे तो बड़ा बुरा लगे। अब श्रीमान जी तो पढ़ लिख करके बाबूजी बन गए और पत्नी घर में तोतली। रोज झगड़ा होगा। तोतली हो तुम, तुम्हारी वजह से ना किसी को बुला सकता
ना तुम्हारी वजह से तुमको कहीं मैं ले जा सकता। रोज झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो। जब ज्यादा द्वंद्व होने लगा तब बेचारी पत्नी ने कहा कि तुम्हें तो कलो दूतली तादी तर ले हो। भाई कैसे भी शांति हो जाए घर में, अशांति बनी रहती है तो कैसे भी शांति हो। अब बेचारी ने हिम्मत करके कह दिया कि भाई हम पसंद नहीं है तो दूसरी कर लो। अब वो इतना होशियार था कि पहले ही महाराज उसकी सेटिंग तैयार थी, पत्नी ने इधर कहा नहीं, वो दूसरी ले आया महाराज। और वो एकदम ठीक। विवाह करके जैसे ही महाराज 1-2 दिन बाद में जैसे ही बाइक पर बिठा के घुमाने के लिए ले गया, अचानक दीवार से वो बाइक टकराई और पत्नी दूर जाके बेचारी वो नई वाली जो आई थी वो मुंह के बल गिरी, और मुंह के बल गिरने से जीव दांतों के बीच में आई और वो दूसरी वाली तोतली हो गई। भैया झगड़ा कम नहीं हुआ, झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। 2-2 तोतली हो तुम। अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक की बात समझने का प्रयास करता हूं तब तक दूसरी समझाने का प्रयास करती है, समझ में नहीं आती। ना किसी को बुला सकता, ना तुमको कहीं ले जा सकता। ज्यादा झगड़ा होने लगा तो दोनों ने कहा तो मैं तो कलो तीतली तादी तर ले हो। तोतली पत्नियों का पति कहने लगा भले ही ये तोतली है पर समझदार बहुत है। भैया उन्होंने कहना था उसकी सेटिंग तैयार, वो तीसरी ले आया, वो एकदम बढ़िया। विवाह का महाराज 1-2 महीना व्यतीत हुआ। अब वो जो दोनों पहली वाली थी वो रोज करें भगवान है तो कले तीतली वाली तोतली है जाए, रोज यही प्रार्थना करें। अब एक दिन महाराज पति गया किसी काम से, पति ने कहा सुनो मैं जो है किसी काम से जा रहा हूं, इतने बजे मैं फोन करूंगा, किसी विशेष बात को बताऊंगा, फोन उठा लेना, कुछ जरूरी बात बतानी। अब बेचारा वो गया किसी काम से, वो तीसरी जो नई वाली थी वो बाथरूम में कपड़े साफ कर रही थी। उतने में महाराज बा देवता को फोन आया, जैसे मोबाइल की घंटी बजी एकदम दौड़ने लगी। जल्दी में ध्यान नहीं रहा महाराज, साबुन पर पैर पड़ गया और वो भी मुंह के बल गिरी और तीसरी वाली भी। उसने महाराज वो जन्म पत्री ले लेके जोशीन के पास में जाए ने पंडित जी देखी हो क्या लिख रहे हो या में। उन्होंने कहा बेटा और तो सब कुछ बढ़िया है पर तेरे भाग्य में तोतली पत्नी का योग है, चाहे तू कच्ची ले आए वो बाद में हो जाएगी। अब बड़ा परेशान वहां ने सोची भैया जो ठीक है वो बढ़िया है, अब गाड़ी चल रही चलने दो। अब एक दिन उसके मित्रों को पता चल गया भाई 3-3 शादियां कर ली, 3-3 भाभियां घर में। पर इतना विचित्र है, ना तो कभी घर बुलाता है और ना कभी भाभियों को लेके आता है। मित्र उसके बड़े नटखट थे। मित्रों ने कहा सुनो भैया कल तो या तो तुम हमारे घर आओ, तुम्हारा निमंत्रण हमारे घर है, या हम तुम्हारे घर आएंगे। अब तोतली पत्नी के पति ने विचार किया कि अगर मैं तीनों को लेके जाऊंगा तो बोलना पड़ेगा, उनको पोल खुलेगी, तो मित्रों को बुला लेना चाहिए, उसी से लाभ होगा। तो वो घर में काम करती रहेंगी, मौका ही नहीं मिलेगा तो पोल खुलेगी नहीं। तोतली पत्नी के पति ने कहा जी तुम लोग ही आ जाना, सब मित्रों को कह दिया। घर आके तीनों पत्नियों को कहा सुनो मित्र आ रहे हैं, कर भोजन अच्छा बनाना, बढ़िया बनाना, लेकिन खबरदार तीनों में से बोलना मत, जो तीनों में बोलेगी उसी को मैं घर से बाहर कर दूंगा। तीनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हम चुप रहेंगे, घर से बाहर थोड़ी जाना है। अब तो महाराज मित्र लोग आए, भोजन बनाया, भोजन कराने लगी। मित्रों ने देखा भी भाभी आ रही है, भोजन परोसती जा रही है और तुरंत भाग रही है, तुरंत भाग रही है। अब बुलवाएं कैसे? तो सोचा भैया बुलवाने का केवल एक ही उपाय है, या तो भोजन की प्रशंसा करो तो जिसने बनाया होगा वो एकदम मुस्कुराता हुआ आएगा, या भोजन की बुराई करो तो जिसने बनाया होगा उसको बड़ा क्रोध आएगा, इतनी मेहनत से बनाया और ये कमी निकाल रहे हैं। तो भोजन में करेले भी बने थे। तो एक मित्र ने कहा कि भाभी ये भोजन तो बहुत अच्छा बनाया, पर जिस भाभी ने करेले बनाए ना, ये करेले तो बहुत ज्यादा कड़वे रह गए। अब भैया जा बेचारी ने करेले बनाए, भूल गई कि मुझे बोलने के लिए मना किया है, एकदम सामने आ गई।
और सामने आके बोले इतने तेल में तले तो तलवे रह गए। अब वो दो दूर खड़ी, उन्होंने एक नहीं देखा, ये तो बोल गई, तो तुरंत आके पीठ पे हाथ लगा के अरे तुम, कहा कि वो घर से बाहर कर दो। तीसरी दूर खड़ी थी, दूर खड़ी खड़ी बोली हम तुप पे। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। तो भाई बोले शबरी मैया की। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान गणेश जी का आगमन तभी होगा कि भगवान महादेव जी के मंगल में विवाह उत्सव में हम आप सब लोग बड़े आनंद के साथ में गाएंगे। सब पूरी बारात अब तैयार होने लगी, भूत प्रेतों को बुलाया और आइए बड़े भाव आदर के साथ में हम सब झूमते हुए गाएंगे। और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान